नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनी जी आरती में। दोस्तों, अखंड धूप धुनी और अखंड दीपक जो है पंचगुड़ी से मंडल बनाते हुए जो है आप किस प्रकार से स्थापना करते हुए माँ के सामने स्थापना करेंगे, निवेदन करेंगे जो है वो मैंने आप लोगों को बताया। मतलब जो अखंड धूप धुनी और दीपक होते हैं वो मूल रूप से स्थापना ही किए जाते हैं। उसमें स्थापना जो है निवेदन का अर्थ होता है, वो ज्योति स्वरूप है, वो माँ की ही स्वरूप है। पर जैसे कि अष्टमी आदि के दिन मान लीजिए आप कुछ संख्या में दीपक हो या फिर युग्म धुनची जो है वो माँ को आप निवेदन करना चाहते हैं, तो उसमें भी आप इस प्रकार से मंडल बनाते हुए जो है आप उसके ऊपर दीपक रखकर माँ को निवेदन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर देखिए ये जो लाल रंग से जो मैंने त्रिकोण निम्नमुखी जो त्रिकोण बनाया है, उसके बाद पीले रंग से जो है मैंने वृत्त बनाया है और भूरे हरे और सफ़ेद रंग से जो है मैंने चतुष्कोण बनाया। तो इस प्रकार से आप बना लीजिए। उसके बाद जो है आप गंध पुष्प से अक्षत से जो है पूजन करिए मंडल के, और उसके बाद जितनी संख्या के दीपक आप देना चाहते हैं, आप 8 दीपक देना चाहते हो तो 8 दीपक इसमें आप रखिए। आप मान लीजिए मेरे पास जैसे कि मान लीजिए इस प्रकार का एक सप्त आरती का दीपक है, तो मैं मान लीजिए कि यही प्रज्वलन कर रहा हूँ। 7 बाती का भी वैसे दिए जाते, कई घरों में 7 बाती बहुत शुभ होते हैं। 7 बाती वैसे ज़्यादातर लक्ष्मी पूजन आदि में दिए जाते, पर दुर्गा पूजा आदि में भी दिए जा सकते, कोई समस्या उसमें नहीं है। तो 7 बाती 9 बाती दिए ही जाते हैं, दुर्गा पूजा में भी कोई समस्या नहीं है। तो मान लीजिए मेरे पास ऐसा ये जो आरती के दीपक है, तो दीप है इस प्रकार से मेरे पास दीप स्टैंड जो है, तो मैं इसे ही जो है इसके ऊपर स्थापना करते हुए निवेदन करूंगा। अर्थात इस प्रकार से मंडल बनाते हुए गंध पुष्प आदि से मैंने पूजा किया। अब जो है मैंने इसके ऊपर जो है ये दीप मैंने रख दिया, और इसके बाद जो है ये दीप प्रज्वलन करूंगा मैं, और उसके बाद माता को निवेदन करूंगा। तो इस प्रकार से ये जो है आप अष्टमी के दिन अगर विशेष संख्या में दीपक आदि माँ को निवेदन करना चाहते हैं, तो वो भी इस प्रकार से मंडल बनाते हुए, यानी कि त्रिकोण, वृत्त, चतुष्कोण, लाल रंग से निम्नमुखी त्रिकोण, पीले रंग से जो है वृत्त, और भूरे हरे और सफ़ेद रंग से जो है चतुष्कोण बनाते हुए जो है उसके ऊपर दीप पात्र को रखते हुए, या फिर दीप माला जितने भी छोटे छोटे संख्या में मान लीजिए दीप है, तो छोटे छोटे मतलब छोटे छोटे दीपक है, तो उसे भी आप इस थाली के ऊपर 8 दीपक मान लीजिए आपने सजा लिए। उसके बाद उसे प्रज्वलन करते हुए उसे आप निवेदन करिए। या फिर इस प्रकार से सप्त दीपक या 9 दीपक के ऐसे आरती के अगर है आपके पास, तो वो भी आप दे ही सकते हैं दोस्तों, वो भी आप जो है निवेदन कर सकते हैं इस प्रकार से। मतलब कुछ संख्या में दीपक आदि जो है अष्टमी के दिन जब दिए जाते हैं, तो उसमें आप इस प्रकार से भी कर ही सकते हैं, कोई समस्या नहीं है उसमें। तो इस प्रकार से मंडल बनाते हुए उसके ऊपर दीपक रखते हुए, फिर जो है जले हुए दीपक कभी भी नहीं रखना चाहिए। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ, अगर आप अष्टदल कमल भी बनाते हैं, चावल से मान लीजिए आपने थाली के ऊपर अष्टदल कमल बनाया, तब भी जले हुए दीपक कभी भी नहीं रखना चाहिए। दीपक रखते हुए फिर जलाना चाहिए हमेशा जो है। तो आप मान लीजिए ये जो मंडल है वो आपने चावल से भी बनाए तो भी कोई समस्या नहीं है, पर कभी भी जो है जले हुए दीपक आप मत रखिएगा, ये गलती जो है बिल्कुल मत करिएगा। आप अष्टदल कमल बनाकर भी, चावल से अष्टदल कमल बनाकर भी जो है इसके ऊपर भी दीपक रखते हुए आप दीप प्रज्वलन कर सकते हैं। अगर युग्म धुनची की भी विषय आते हैं, तो युग्म धुनची भी इस प्रकार से जो है इसमें रखकर जो है आप जो बाती है वो आप प्रज्वलन करिए, धुनची धूप पात्रों की पूजा करिए, उसके बाद जो है बाती प्रज्वलन करिए। उसके बाद छिलके आदि सामग्री आदि देने के बाद जो है आप आरती जो निवेदन जो है वो आप करिए।
कभी भी जले हुए मत रखिएगा। आप रखने के बाद जो है प्रज्वलन करिए, उसके बाद निवेदन करिए। चाहे धूप पात्र कर रहे हैं, चाहे दीप पात्र कर रहे हैं, ये बात जो है आप ध्यान रखिएगा। जिनकी दीक्षा आदि है और जो मतलब जिन्हें बीज दीक्षा आदि मिल चुका है, गुरु दीक्षा जिनके हो चुके हैं, वो अष्टदल कमल बनाकर भी जो है बीच में मतलब पंचकोड़ी से अष्टदल कमल बनाते हुए बीच में जो है बीज लिखते हुए, अष्टदल कमल के बीच में जो है बीज लिखते हुए जो है उसके ऊपर भी इस प्रकार से दीप पात्र धूप पात्र को रखते हुए फिर जो है प्रज्वलन करते हुए वो जो है निवेदन कर सकते हैं अष्टमी के दिन। यानी कि अष्टमी के दिन आप युग्म धुनुची या फिर विशेष संख्या के अगर दीप आदि जो है वो निवेदन करना चाहते हैं तो वो भी आप इस प्रकार से मंडल के ऊपर जो है मंडल के ऊपर इस प्रकार से रखते हुए प्रज्वलन करके, अगर जो है पंचगुड़ी से असल में ये हमारे 5 जो तत्व होते हैं, जैसे मान लीजिए पंचवायु के बिना हमारी पूजा की सर्व कुछ जो है वो अधूरे होते हैं। तो ये 5 जो हमारे तत्व होते हैं, पंच तत्व मान लीजिए, पंच इंद्रिय हमारे, ये 5 जो संख्या है ये बहुत जो है ना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और देवी पूजा में खासकर जो है ये पंच तत्व जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है दोस्तों। तो इसलिए अगर आप पंचगुड़ी से इस प्रकार से मंडल बनाते हुए जो है आप दीप पात्र और धूप पात्र रखते हुए जो है फिर उसे प्रज्वलन करके निवेदन करिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। जितने भी संख्या के आप दीप पात्र और युग्म धुनुची आप जलाना चाहते हो उस प्रकार से एक विषय ध्यान में रखिएगा। इस प्रकार से आपने मंडल आदि बनाया, मंडल के पूजन के उसके बाद दीप रखिए और उसके बाद ही प्रज्वलन करिए और फिर जो है माता को निवेदन करिए। दीप या धूप पात्र प्रज्वलन करके कभी भी मतलब जले हुए दीप या जले हुए धूप जो है वो कभी भी इसके ऊपर मत रखिएगा। आप दीप के बाती आदि लगाकर जो है वो आप इसमें रखिए और रखते हुए जो है फिर आप प्रज्वलन करके फिर आप निवेदन करिए। कभी भी जो है जले हुए दीपक जो है ऐसे लेकर ऐसे बैठाकर कभी भी नहीं करना चाहिए, वो गलत होता है, वो गलत नियम होता है दोस्तों। तो इसका ध्यान आपको बस रखना है, ये विषय जो है थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से पंचगुड़ी से मंडल बनाते हुए अष्टमी के दिन जो है आप विशेष संख्या के दीप और धूप पात्र जो है युग्म धुनुची ही, असल में थाली में अगर देंगे तो 2 धुनुची ही दिए जा सकते हैं। थाली में तो बहुत सारे नहीं दिए जा सकते। एक थाली में अगर आप दे रहे हैं तो युग्म धुनुची के लिए भी जो है पंचगुड़ी से इस प्रकार से मंडल बनाते हुए आप जो है माँ को निवेदन कर सकते हैं धूप पात्र और दीपमालाएं जो है। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।